हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्निंग विद यू। में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का वर्क। सबसे पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं। जो भी मेटल हमारा जो है रिसीव हुआ वेंडर के थ्रू फ्रेश मेटल स्टोर में, तो इसमें सारी चीज मेंशन करनी है आपको, कोड, प्लांट और मेन स्टोर लोकेशन। उसके बाद आपको एक्सिक्यूट करना है, बट क्या उसका कुछ आया नहीं, तो यहाँ से हम क्या है उसका लेआउट जो है चेंज करते हैं, मेंशन करते हैं, उसके बाद एक्सिक्यूट करते हैं, डिस्क्रिप्शन साथ में शो हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो भी मेटल है, ये क्या है सारा क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है अभी अवेलेबल, यानी क्वालिटी ने इसे अभी क्लियर नहीं किया है, तो ये जो हमारे पास पोस्ट नहीं हो पाएगा। फिर भी हम इसकी रिएक्शन बना लेते हैं। जितना मेटल क्वालिटी से क्लियर होगा वो पोस्ट हो जाएगा, और जितना क्वालिटी में है वो नहीं पोस्ट होगा पाएगा। तो उसकी रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं MP21 से हम। मूवमेंट टाइप 311 एंड प्लांट रिसीविंग स्टोर लोकेशन में जो भी स्टोर लोकेशन आपकी रिसीविंग की है वो मेंशन करना है। साथ में यहाँ जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जो भी क्वांटिटीज है आपकी वो आपको सब मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद इसको यहाँ पर ड्यूरेशन में यहाँ पर जो है फिल कर देना। 396 है क्वांटिटी, ये आपने 396 में जो है फिल कर देना। उसके बाद स्टोर लोकेशन, जो मेन स्टोर लोकेशन जहाँ पर मेटल अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको बैच, जिस भी बैच में मेटल जो है अभी अवेलेबल है, साथ में एंटर। उसके बाद न्यू पेज ओपन करेंगे। 175 तक हम ले चुके हैं। उसके बाद की जो क्वांटिटी है वो हम ले लेंगे, जो कोड है कॉपी करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है पेस्ट कर देना है 514 क्वांटिटी एंड 99। उसके बाद और चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ से है कोड हमारे यहाँ तक, इसे कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर से आपको कोडिंग लॉजिक चेंज करना है और यहाँ पर चेक करना है जब से यहाँ पर कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेक करना है। जितने भी कोडिंग लॉजिक है हमारे वो एक एक करके हम धीरे धीरे चेक कर लेंगे, और उसकी रिएक्शन जो है उसको रिएक्शन में हम पेस्ट करते रहेंगे। तो अभी हमने चेक कर लिया कोडिंग लॉजिक में और किसी में कोई मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद एक बार हम रिवर्क पे चेक कर लेते हैं कि रिवर्क से जो मेटल हमें रिसीव हुआ है उसको भी हम जो है इसी RPL में जो रिएक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं इसी में हम उसको जो है मेंशन कर देंगे। जैसे ये मेटल रिसीव हुआ रिवर्क वाला, तो इसको हम यहाँ पर 3 पीस जो है मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे और फिर से यहाँ से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। जितने भी कोडिंग लॉजिक हमारे रिवर्क के सेम ही होता है, बट क्या C और X का होता है। X जो होता है वो अनपेंटेड होता है और C मतलब कोटेड होता है। तो इसमें हमने चेक कर लिया सारा, तो जो मेटल था वो हमने रिएक्शन में उसको मेंशन कर दिया है। तो उसके बाद हमें रिएक्शन हम जो है इस पर सबको डायरेक्ट होती है रिवर्क वाला मेटल। उसके बाद इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको रिएक्शन नंबर जो है मिल जाएगा। तो इसको आपको चाहे किसी भी एक एक्सेल में इसको आप इसको सेव कर लें, क्योंकि हमें अभी पोस्ट करवाना होता है। जिससे इसकी पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर हम इसकी प्रोडक्शन एंट्री कर पाएंगे। तो साथ में यहाँ पर प्लांट भी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कोडिंग लॉजिक है दोबारा दूसरे प्लांट का वो हम कर लेंगे एक बार चेक, क्या क्या मेटल जो है रिसीव हुआ है। यहाँ पर जो ये मेटल है क्वालिटी इंस्पेक्शन में, जैसे ये मेटल है ये हमें इसकी रिएक्शन बनानी, बट ठीक है क्वालिटी इंस्पेक्शन में तो ये अभी नहीं हो पाएगा पोस्ट। तो उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। इसमें भी सारा क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। तो जितने भी कोडिंग लॉजिक है इस दूसरे प्लांट के वहां एक करके चेक कर लेंगे। इस पर भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ अभी तक, इस पर भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। करेंगे एक बार, इस पर भी मेटल रिसीव हुआ बट क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो ये हमारे पास पोस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे करके हमें सारे कोडिंग लॉजिक चेक कर लेने। बस इसमें एक आइटम है जो कि क्वालिटी से क्लियर है, तो हम इसकी रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं। MP21 से प्लांट चेंज हो जाएगा, स्टोर लोकेशन यहाँ चेंज हो जाएगी एंड बाकी सब सेम प्रोसेस है। यहाँ पर स्टोर लोकेशन मेन वाला और यहाँ पर बैच। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है और चेक करना है इसमें भी कोई मेटल रिसीव, यानी जो एक ही कोड है
वही क्वालिटी से क्लियर है, तो हम उसी की रिलेशन क्रिएट कर लिया हमने। उसके बाद हम उसको भी यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि इन हाउस क्या मेटल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, इन हाउस पर क्या प्रोडक्शन हुआ। उसके लिए हम चेक कर लेते हैं अपनी स्टोर लोकेशन, जो भी मेटल रिसीव हुआ है। देखिए जैसे कि ये सारा मेटल जो है इन हाउस का है, तो इसे हम अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे, कॉपी करेंगे इसको यहाँ से, और इसे सीधा हम मीगो के थ्रू, MIGO मीगो के थ्रू ट्रांसफर करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांसफर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट में कोड एंड यहाँ पर क्वांटिटी पेस्ट कर देंगे, और स्टोर लोकेशन, जो भी स्टोर लोकेशन अभी यहाँ पर मेंशन है, तो स्टोर लोकेशन यहाँ पर क्या है, C024, तो C024 यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर प्लांट मेंशन करेंगे। प्लांट के बाद जहाँ आपको रिसीव करना है ये प्रोडक्ट, यानी जो कोड आपको रिसीव करना है वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है, और यहाँ पर वैल्यूएशन टाइप आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये MNP MFGs पर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये इन हाउस प्रोडक्शन है, इसलिए MNP MFGs का जो वैल्यूएशन क्लास है इसका MNP MFG रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बैच मेंशन कर लेंगे। बैच मेंशन के बाद इसको हम जो है सेव कर देंगे। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ से देखेंगे मेटल जो है यहाँ से देखिए रिमूव हो चुका है। ओके, तो हमारे दो आइटम जो है और रह गए, हमारे दो आइटम भी है, हमें इसे भी जो है अपने पास पोस्ट कर लेना है। तो इसे कॉपी करना सेम सेम हम मीगो में जाके सेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों कोड मेंशन करने हैं। उसका क्वांटिटी 2 and 4 है, 2 and 4, ठीक है। यहाँ पर बैच, प्लांट, स्टोर लोकेशन एंड यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आगे आके आपको वैल्यूएशन क्लास में वैल्यूएशन क्लास जो भी है वो उसको मेंशन करना और सेव करना है, ठीक है। अब देखिए दो कोड जो यहाँ से रिमूव हो चुका, रिफ्रेश करके देखा। उसके बाद हम दूसरे स्टोर लोकेशन की चेक कर लें, मतलब दूसरे प्लांट का चेक करेंगे, स्टोर लोकेशन चेंज करेंगे। इन हाउस का ये भी सेम, तो इसमें जो है हमारा कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे जो हमें प्रोडक्शन एंट्री करनी है। तो प्रोडक्शन एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, जैसे हम एक चेक कर लेंगे, यहाँ पर कोडिंग लॉजिक मेंशन करेंगे और यहाँ पर स्टोर लोकेशन साथ में एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास कोड है, सारे के सारे शो है, देखिए 1 पीस है। तो मैं इनकी एक बार एंट्री लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कोड है, हमारे पास X कोड है, हमें इसका C कोड चाहिए, तो क्या हमें कॉपी करना है और CS15 जो है दूसरी विंडोज ऐप में ओपन करने के बाद CS15 करना है। तो ये कोड जहां जहां भी मेंशन है उसका जो है कोड यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें इस कोड में एंट्री लगानी, देखिए अलग अलग कलर के कोड है, ठीक है, दो कोड है, यानी इस X में ये दो सी जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये दो हैं, यानी इन दोनों में ये कंपोनेंट लगा हुआ है जो X का है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे और दूसरी विंडो ओपन करेंगे और ZCO01 में जाकर मेटेरियल में कोड एंड ऑर्डर टाइप में S001 एंड प्रोडक्शन प्लांट में प्रोडक्शन प्लांट, जो भी जिस भी प्लांट में इसका बॉम्ब है जिसकी एंट्री लगनी है, जिस भी प्लांट में वो मेंशन करना है। क्वांटिटी में क्वांटिटी मेंशन करनी है आपको, और डेट में जिस डेट को आप प्रोडक्शन एंट्री कर रहे हैं उसके बाद एंटर, उसके यहाँ से आपको रिलीज करना और यहाँ से सेव करना। जैसे सेव करेंगे आपको जो ऑर्डर नंबर मिल जाएगा उसको ZCO11 में जाके आपको पोस्ट करना है। यहाँ पर जैसे आप पेस्ट करेंगे इसको ऑर्डर में तो सारी डिटेल जो इसकी शो हो जाएगी। उसके बाद गुड्स मूवमेंट करना है और यहाँ से इसको सेव करना है। इस तरीके से जो प्रोडक्शन एंट्री होती है, मैं अब आपको शो कर दिखा देता हूँ कि कैसे शो होती है प्रोडक्शन एंट्री क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो हम एंट्री लगाते हैं। तो देखिए जो हमने एंट्री लगाई है 1 पीस की, देखिए क्वालिटी इंस्पेक्शन में शो हो रही है, ठीक है। MMB में जाकर आप चेक कर सकते हैं और आपको देखनी है कि कब एंट्री लगाई है, क्या क्या उसकी और भी डिटेल है। तो यहाँ पर क्या MB51 में जाकर आपको मेटेरियल में मेटेरियल, यहाँ पर प्लांट में प्लांट और यहाँ पर स्टोर लोकेशन, जिस भी स्टोर लोकेशन में आपकी एंट्री लगी है और मूवमेंट टाइप में 101 और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए जितनी भी एंट्री आज तक इसकी हुई है वो सारी शो हो जाएगी। जैसे अभी हमने एंट्री लगाई है तो यहाँ पर 1 पीस की एंट्री शो हो रही है। तो डेली बेसिस पे हमारे काम होते हैं, सबसे पहले स्टॉक चेक कर लेने का, उसके बाद रिलेशन क्रेडिट का, उसके बाद प्रोडक्शन एंट्री का। तो ये डेली बेसिस पे हमारे वर्क होता है, ये हमें करने होते हैं।